हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समाज विज्ञान के विषय के बारे में, जिसमें गांधी जी द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण आंदोलनों को हम देखने वाले हैं। जो आपका समाज विज्ञान है उसके चैप्टर जो भारत में राष्ट्रवाद है उस चैप्टर से हम क्या करने वाले हैं, भारत में जो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण आंदोलनों को हम आज पढ़ने वाले हैं। जो महात्मा गांधी जी थे वो भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलनों को चलाए थे। आज हम उन्हीं में से जो महत्वपूर्ण आंदोलन है उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जो कि आपके जो आंदोलन है, जो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन है, वो हमारी एग्जाम बेसिस पे बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आंदोलनों में, जो गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों में से एक है। पहला नंबर पर पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे जो आपका है कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। यह क्या हुआ था 1920 में, 1920 में गांधी जी द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था, ध्यान रखिएगा, 1920 में गांधी जी द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन में क्या था कि जो गांधी जी थे भारतीय वस्त्रों को या कह सकते हैं खादी वस्त्रों को अपनाने के लिए जोर दिया था। असहयोग का देखिए तात्पर्य क्या निकल रहा है कि उस समय हम क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारे ऊपर अंग्रेजी सत्ता चल रही थी। तो उससे क्या बचने के लिए हम क्या कर रहे थे, जो हमारे गांधी जी थे हमारे लोगों को क्या कह रहे थे कि असहयोग, हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं लेंगे, उनके जो वस्त्र हैं, उनकी जो दवाइयां हैं, उनकी जो शिक्षा है, उनको हम नहीं ग्रहण करने वाले, हम खुद का खादी वस्त्र बनाएंगे, खुद से नमक बनाएंगे। इस सब को लेकर क्या किए थे गांधी जी ने स्वदेशी चीजों पे क्या दिया था, जोर दिया था। और जो अंग्रेजी चीजें थी, बाल संस्कृति की थी, उनका क्या किया था, बहिष्कार किया था। तो हम पहला आंदोलन कौन सा शुरू करते हैं, असहयोग आंदोलन, जो कब शुरू हुआ था, 1920 में। तो कब शुरू हुआ था, ध्यान दीजिएगा, कब शुरू हुआ था, 1920 में। आइए देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण बातों को, क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें थी। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। भारत की आजादी के लिए, जो भारतीय आजादी के लिए गांधी जी ने अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ क्या किया था, खिलाफ 1 अगस्त 1920 में। तो उस समय क्या था, हमारा जो देश था, भारत जो देश था, वो क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों का गुलाम था, हमारे ऊपर अंग्रेजी शासन चल रहा था। तो उसके खिलाफ आजादी के लिए, ठीक क्या था, भारत को आजादी दिलाने के लिए जो अंग्रेजी अत्याचार था उस समय क्या हुआ था, बहुत बढ़ गया था, हमारे ऊपर अत्याचार उनके बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उसके खिलाफ 1 अगस्त 1920 में क्या करते हैं, गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। कब शुरुआत करते हैं, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। किसके खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। जो अंग्रेजी अत्याचार था वो हमारे क्या हुआ था, बहुत बढ़ गया था। हमारे जो किसान थे उनसे जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी, हमारे जो व्यापार थे, हमारे उद्योग धंधों को नष्ट किया जा रहा था, अंग्रेजी चीजों को बढ़ाया जा रहा था। तो इसके खिलाफ क्या किए थे गांधी जी ने 1920 में, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन से स्पष्ट किया गया कि जो हम लोग जो भारतीय हैं वह स्वराज की, जो स्वराज है मतलब स्वराज मतलब अपना राज्य, कि हम अपने तौर तरीके से शासन करेंगे, इसकी जो मांग थी वो अंतिम उद्देश्य था। इस आंदोलन में क्या किया था गांधी जी ने, 1920 में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया। और जो इसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था कि हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, हम अपना शासन खुद करेंगे, आपके शासन के अंदर नहीं रहेंगे। इस आंदोलन की महत्वपूर्ण खास बातें क्या थी कि इस आंदोलन में भारतीयों ने क्या किया, ब्रिटिश वस्त्रों, संस्थानों और कारों, जो ब्रिटिश थी मतलब अंग्रेजी शासन के जो वस्त्र थे, जो पश्चिमी देश के जो वस्त्र थे, उनको संस्थानों के, उनके संस्थान जो थे, जो शिक्षण संस्थान थे या अन्य संस्थान थे, तब उनकी कारों को, जो उनके द्वारा बनाई गई गाड़ियां थी, कार थी, उनका क्या किया गया, बहिष्कार किया गया, मतलब उनका उपयोग से बाहर किया गया, बहिष्कार किया गया। और किस पे जोर दिया गया, खादी वस्त्रों पर। किस पे जोर दिया गया, खादी वस्त्रों पर। जो भारतीय वस्त्र हैं, हाथों से बनाए गए, भारतीय बुनकरों द्वारा जो वस्त्र बनाए गए,
उन पे क्या किया गया, जोर दिया गया। जो ब्रिटिश वस्त्र थे, ब्रिटिश वस्तुएं थी, उनको क्या किया गया, बहिष्कृत किया गया। मतलब अपना जो उसको हम यूज कर रहे थे, जो प्रयोग में आया था, उसको प्रयोग में नहीं लाएंगे, इसका बहिष्कार किया गया। और इस आंदोलन की जो खास बात रही वो क्या थी, खादी वस्त्रों को अपनाया गया। अर्थात जो भारतीय हथकरघे थे, जो भारतीय जुलाहे थे, उनके द्वारा बनाए गए वस्त्रों को अपनाया गया। और इस आंदोलन में जो भारतीय लोगों को अंग्रेजों द्वारा सम्मान मिला था या जो उपाधियां दी गई थी, उनको भी हमारे जवानों ने क्या किया, वापस कर दिया कि हमें आपकी दी हुई कोई वस्तु नहीं चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना उपाधि चाहिए, ना आपका वस्त्र चाहिए। तो ये था क्या, गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन, जिसमें क्या था, महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें क्या था, इस आंदोलन में अंग्रेज आजादी के लिए गांधी जी ने अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ क्या किया था, आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन में हमारी मांग क्या थी, स्वराज ही हमारी क्या थी, अंतिम उद्देश्य था। और हमने इसमें क्या किया था, जो हमारे देश के नागरिक थे और हमारे देश के जो स्वतंत्रताकारी थे, उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया था और खादी वस्तुओं पर जोर दिया था। और भारतीय जवानों ने अंग्रेजी सम्मान और उनकी उपाधियों को क्या किया था, वापस कर दिया था। तो ये था गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन। अब इसके बाद पढ़ते हैं अगले आंदोलन की तरफ। चलिए, यह दूसरा आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन। दूसरा आंदोलन क्या था, सत्याग्रह आंदोलन था। जो गांधी जी द्वारा चलाया गया महत्वपूर्ण आंदोलन में दूसरा आंदोलन कौन सा था, सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन में क्या हुआ था कि सत्याग्रह आंदोलन भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया अहिंसक विरोध का एक अभियान था। तो जो सत्याग्रह था, ये क्या था कि गांधी जी द्वारा चलाया गया एक अभियान था, जिसमें गांधी जी ने किस पे जोर दिया था, सत्य और अहिंसा पे, कि हम सच्चाई के साथ रहेंगे, हिंसा नहीं करेंगे और क्या करेंगे, अंग्रेजों को भारत से भगाएंगे। जो अंग्रेजी सरकार है, जो अंग्रेजों का शासन चल रहा है, उसको हम क्या करेंगे, बिना हिंसा के, सत्य का सहारा लेके हम अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। सत्याग्रह का अर्थ ही है, सत्याग्रह का मतलब ही क्या होता है कि सत्य के लिए आग्रह करना, अर्थात कि हम सत्य की मांग करेंगे, सत्य पे ही रहेंगे, असत्य का सहारा नहीं लेंगे, हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। अर्थात कहेगा रहता है कि हम हमेशा सत्य बोलेंगे और बिना तलवार उठाए, बिना हथियार उठाए ही हम क्या करेंगे, अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। जो अंग्रेजी शासन है उसके खिलाफ हम क्या करेंगे, बिना हथियार के ही, बिना असत्य के ही हम क्या करेंगे, भारत को आजादी दिलाएंगे। ये आंदोलन था। इसमें क्या था, जो सत्याग्रह आंदोलन था, इसमें हम क्या थे, अहिंसक विरोध था। अहिंसक विरोध कहने का मतलब कि हम बिना हिंसा किए ही विरोध करेंगे, बिना हिंसा किए ही आपका विरोध करेंगे। अब बिना हिंसा के कैसे विरोध कर सकते हैं कि हम आपकी जो वस्त्र है उनको नहीं धारण करेंगे, जो आपके उद्योग धंधे हैं उनमें नहीं भाग लेंगे, जो आपके कारखाने हैं उसमें हम नहीं भाग लेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हम आपके जो चलाए गए, अर्थात जो अंग्रेजी शासन था उसके द्वारा चलाए गए रूलों को हम नहीं मानने वाले हैं। हम क्या करेंगे, अपने ही सत्य की मांग करेंगे, सत्य के लिए आग्रह करेंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए हम भारत को आजाद कराएंगे। ये था सत्याग्रह आंदोलन। और इस सत्याग्रह आंदोलन की खास बात क्या थी, कुछ खास बातें, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या था, सत्याग्रह आंदोलन में सविनय अवज्ञा और नैतिक अखंडता पर जोर दिया गया। इसमें किस पे जोर दिया गया, नैतिक मूल्यों पर जोर दिया गया कि हम अपने विचारधारा के अनुसार चलेंगे, जो हमारी संस्कृति है उसके अनुसार चलेंगे, अपने नैतिक मूल्यों पर ध्यान देंगे, हम असत्य का मार्ग नहीं चुनेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था, सत्याग्रह में सत्य, अहिंसा और आत्मपीड़ा की खोज शामिल थी। जो दूसरा पॉइंट है कि हम सत्य के साथ रहेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसक रहेंगे और आत्मपीड़ा, जो अपनी आत्मा है, आंतरिक सम्मान है, उसकी क्या थी, खोज शामिल थी। उसके साथ क्या थे, गांधी जी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। सत्याग्रह विरोधियों के प्रति प्रेम की भावना रखती थी। मतलब जो सत्याग्रह हमारा आंदोलन था, इसमें हम कहते हैं जो हमारे दुश्मन भी थे, हम उनके प्रति भी क्या कर रहे थे, प्रेम की भावना दिखा रहे थे, ना उनसे युद्ध कर रहे थे, ना उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सत्याग्रह जो था वो संपूर्ण रूप से सत्य पर आधारित था, अहिंसक था, जिसमें हम हिंसा नहीं करते थे। अब सत्याग्रह के क्या है, कुछ उदाहरण है, कुछ एग्जाम्पल है। जैसे चंपारण सत्याग्रह, जो क्या था, नील खेती जो कर रहे थे वहां के किसान, उनके खिलाफ था। जो अंग्रेजी सरकार थी वो क्या कर रही थी, भारत के मजदूरों से वहां की जमीन हमारी
मिट्टी हमारी और खेती हम कर रहे हैं, लेकिन फायदा कौन उठा रहे हैं? अंग्रेज उठा रहे हैं। तो नील की खेती करने वाले किसानों के लिए 1917 में जो क्या थे, राजेंद्र प्रसाद के साथ गांधी जी चंपारण पहुंचे और वहां से क्या करते हैं, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। उसके बाद अगला देखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद गुजरात में। यहाँ भी महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, सत्याग्रह आंदोलन को किया था। तो यह था आपका सत्याग्रह आंदोलन। तो सत्याग्रह आंदोलन में सबसे खास बात क्या थी कि हम इस आंदोलन में सत्य के साथ रहेंगे, असत्य का साथ नहीं देंगे, हिंसक नहीं बनेंगे, अहिंसा के साथ रहेंगे और अहिंसा के साथ रहते हुए सत्य के साथ चलते हुए भारत को आजाद कराएंगे। सत्याग्रह का मतलब क्या है कि सत्य के लिए आग्रह करना, अर्थात सत्य की मांग करना, सत्य के रास्ते पे हम चलते हुए भारत को आजाद कराएंगे। और इसके महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण क्या थे, चंपारण सत्याग्रह 1917 में क्या हुए थे, नील की खेती हो रही करने वाले किसान थे, उनके लिए महात्मा गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के साथ क्या हुए थे, चंपारण पहुंचे थे। उसके बाद वहां से क्या किया था, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरुआत किया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, और जो आपका अहमदाबाद सत्याग्रह है ये क्या था, ये भी 1918 में गुजरात में शुरुआत हुई थी। आई होप कि आपको सत्याग्रह आंदोलन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आंदोलन की तरफ, जो क्या है, एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। कौन सा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आइए अब बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में, जिसका नाम क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि क्या हुआ था, 1930 में स्टार्ट हुआ था। 1930 में स्टार्ट हुआ था, गुजरात के गांधीनगर स्थान से स्टार्टिंग इसकी हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। तो आइए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, इसमें गांधी जी द्वारा किया गया क्या कार्य था। गांधी जी ने हमारे नौजवानों को, हमारे क्रांतिकारियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया, उसके बारे में यहाँ देखने वाले हैं। तो देखिए, लाहौर अधिवेशन जब 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, वहां पहली मांग क्या हुई थी, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई। तो 1929 में क्या हुआ था, पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति, पूर्ण स्वतंत्रता की क्या हुई, मांग हुई, और इसकी प्राप्ति के लिए अपना लक्ष्य बनाया गया। ठीक, तो 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति को अपना किया गया, लक्ष्य बनाया गया। और इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, इसी जो लक्ष्य था कि हम पूर्ण स्वतंत्र होंगे, अपना राज होगा हमारे पास, अंग्रेजी शासन के खिलाफ हम, अंग्रेजी शासन के हिसाब से हम नहीं चलने वाले हैं, अंग्रेजी शासन के खिलाफ हम युद्ध करके अपना शासन करेंगे। इसी को क्या किया गया, पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में, ध्यान दीजिएगा कब, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या थी, पहली मांग हमारी क्या थी, पूर्ण स्वराज की मांग, कि हमें हमारा पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इसी को लक्ष्य बनाता है, पूर्ण स्वराज को अपने लक्ष्य बनाता है कि हम पूर्ण स्वराज प्राप्त करके रहेंगे। गांधी जी ने क्या किया, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की नमक कानून की जो अवहेलना की गई, जो अंग्रेजी शासन था उसका क्या था कि नमक कानून बनाया गया था कि नमक जो हम बना रहे हैं वही आपको यूज करना है, जो नमक अंग्रेजी शासन बना रहा है उसी नमक को क्या करना है, प्रयोग में लेना है। तो इस नियम की क्या की गई, अवहेलना की गई। इस नियम की क्या की गई, अवहेलना की गई। और गांधी जी ने क्या किया, मुट्ठी भर नमक बनाकर गुजरात के दांडी से मुट्ठी भर नमक बनाया और नमक बनाकर नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। 1930 जो नमक कानून था, नमक कानून में क्या था कि अंग्रेजी शासन का नमक बनाया जाएगा और हम लोग वही प्रयोग करेंगे। लेकिन इसी के खिलाफ क्या हुआ, 1930 में महात्मा गांधी जी ने जो दांडी था, गुजरात का दांडी था, वहां क्या किए थे, मुट्ठी भर नमक बनाया। उन्होंने क्या किया, मुट्ठी भर नमक बनाया, मुट्ठी भर कहने का तात्पर्य थोड़ा सा नमक बनाया, और नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। और 1930 में वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत की गई। उसके बाद 12 मार्च 1930 में यह आंदोलन 12 मार्च 1930 में दांडी से शुरू हुआ। जो गुजरात का दांडी स्थान था कब शुरू हुआ, 12 मार्च 1930। ध्यान रखना है यह आंदोलन पूर्ण रूप से कब शुरू हुआ, 12 मार्च 1930 में क्या हुआ, सक्रिय हुआ। संपूर्ण रूप से कब सक्रिय हुआ, 12 मार्च 1930 में। तो 12 मार्च 1930 में दांडी से क्या हुआ, शुरू हुआ। इसलिए इसे क्या कहा गया, दांडी मार्च भी कहा गया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो दांडी के, गुजरात के दांडी से शुरू हुआ था। कहां शुरू हुआ था, गुजरात के दांडी से। कहां शुरू हुआ था, गुजरात के दांडी से शुरू हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा गया, दांडी मार्च भी कहा गया। जो यह आंदोलन था, इसका जो प्रभाव क्या पड़ा, जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसका हमारे जवानों पर, हमारे क्रांतिकारियों पर क्या प्रभाव पड़ा उसको देखते हैं। यह आंदोलन क्रांतिकारियों के लिए बड़ा मार्गदर्शक बना।
यह आंदोलन का क्या था कि हमारे जो क्रांतिकारी थे जो इसमें शिथिल पड़ रहे थे, कमजोर पड़ रहे थे, तो इस आंदोलन करने से, सविनय अवज्ञा आंदोलन करने से, अंग्रेजी शासन के खिलाफ जाने से क्रांतिकारियों को बहुत बड़ा क्या हुआ, मार्गदर्शन मिला। मतलब उनको सपोर्ट मिला कि हाँ चलिए गांधी जी भी अब आ गए हैं हमारे साथ, अब हम भी आंदोलन में जुट जाते हैं। तो क्या हुआ, उनको दांव पेच भी सिखाया, बहुत दांव पेच सिखाया गया। इस आंदोलन में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, एकजुट हुए। अभी क्या था कि कहीं कुछ लोग कहीं और थे, कुछ लोग कहीं और से, जगह जगह से आंदोलन कर रहे थे। लेकिन इस आंदोलन के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसके बाद सभी लोग क्या हुए, अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गए। कहने का तात्पर्य सब लोग एक साथ मिलकर चल पड़े और इस आंदोलन में भारतीय क्रांतिकारियों को फिर से क्या किया, जगा दिया। जो भारतीय क्रांतिकारी थे, जो शिथिल पड़ रहे थे कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है हमें किसी का, हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं, जो क्या हो रहे थे, कमजोर पड़ रहे थे, जो सब गांधी जी भी आंदोलन में कूद पड़े, सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1930 में क्रांतिकारियों को क्या मिला, बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, जिससे क्रांतिकारी क्या हुए, फिर से जागृत हो गए। तो ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या याद रखना आपको, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 12 मार्च 1930 में क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। कहां शुरुआत हुई थी, दांडी के, गुजरात के दांडी से शुरुआत हुई, इसलिए इसे क्या बोला गया, दांडी मार्च भी कहा गया। ये महत्वपूर्ण इसकी बातें हैं, दांडी मार्च कहा गया। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या थी कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हम आजाद होके रहेंगे, अपने शासन को करेंगे, अंग्रेजी शासन से हम आजाद होंगे, अंग्रेजों की गुलामी में रहने वाले नहीं है। तो इस प्रकार क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी गांधी जी द्वारा 1930 में। तो ये क्या थे, आपके कुछ महत्वपूर्ण क्या थे, आंदोलन थे जो गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र कराने में चलाए थे। यदि आपको आंदोलन समझ में आए हो कि गांधी जी द्वारा चलाए गए जो आंदोलन थे, यदि आपको अच्छे लगे हो, आपको समझ में आए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी जो नई वीडियो आपके लिए लाए उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको जानकारी मिल सके।